घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जुलाई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जुलाई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जुलाई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको जुलाई महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जुलाई के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जुलाई के महीने में गौर करके आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज क्या शुभ मुहूर्त क्या है जान लेते हैं। 28 जून 2021 दिन सोमवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है दोपहर 2:16 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात 12:49 तक। इसके बाद सद्विता नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग दोपहर 2:05 तक रहेगा। इसके बाद प्रीत योग शुरू होगा। आज दिन में 1 बजे से पंचक शुरू हो जाएगा और जब पंचक शुरू हो जाए तो उसके बाद न तो दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहिए और न तो अपने सोने के लिए बेड या पलंग वगैरह इस समय में बनवाना चाहिए। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल, सोमवार है ना, तो 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर 2:09 से दोपहर 3:54 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जुलाई के महीने में कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से अपने राशि अनुसार ये जान लीजिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा। मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई के महीने में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो देखिए, आप मेष राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आपका राशि स्वामी कहाँ है ये जान लीजिए। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय 16 अंश 4 कला पर अपनी नीच राशि कर्क राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है और उसके ऊपर शनि की बड़ी तीव्र दृष्टि बनी हुई है। इसका मतलब क्या होगा? अगर मंगल को शनि देखेगा और मंगल नीच राशि में होगा तो क्या होगा? होगा ये कि इस जुलाई में जो आपको अच्छे लाभ के अवसर मिलने वाले थे वो नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि मिला जुला फल मिलेगा। कभी अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत बुरा हो जाएगा। और दूसरी बात, पूरे महीने जुलाई के शनिदेव आपके कुंडली में 10वें भाव में कुंडली मार के बैठे हैं, जो कर्म, करियर, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा का स्थान माना जाता है। तो शनि का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के बाद आपको सफलता मिलेगी। कारोबार को नजरअंदाज करेंगे तो घाटा होने के प्रबल योग भी बनेंगे, लेकिन घाटा रोका जा सकता है। कैसे? आप एक्टिव हो जाइए। सरकारी नौकरी करने वाले कुछ नया करने की सोचेंगे, लेकिन इसके कारण उनका अपने काम से ध्यान हट सकता है। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप नौकरी करते हैं और किसी के कहने से साइड बिजनेस करना चाहते हैं और जुलाई के महीने में, तो सावधान हो जाइएगा,
वरना बड़ी पूंजी आपकी खत्म हो जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। प्राइवेट नौकरी करने वालों का काम में मन नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र में झगड़ा होने का भी योग जुलाई महीने में बन सकता है। देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं ना कि आपके 10वें भाव में बैठा हुआ शनि और आपके 6th भाव का स्वामी बुध, इन दोनों की स्थिति जो है पंचम नवम की, इससे ये संकेत मिलता है कि कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। तो वाद विवाद न पैदा हो, ऐसी स्थिति का आप निर्माण करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि साझेदारी के काम में सूझबूझ से आपको कोई निर्णय लेना है और योजनाओं में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है, उससे घबराने की बात नहीं है। अचानक से स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। 20 जुलाई के बाद मेष राशि के कारोबारियों को राहत मिलने के संकेत ग्रह गोचर बता रहे हैं। सावधानी क्या, ज्यादा उत्तेजना और क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो आपको उत्तेजना और क्रोध से जुलाई के महीने में अपने आप को बचाना है। लेकिन एक बात तो है, सभी लोग जानते हैं कि क्रोध गंदी चीज है, क्रोध अपना ही नुकसान करती है। फिर भी क्रोध होता है लोगों को। क्यों होता है? एक तो ये शारीरिक बनावट डीएनए के आधार पर होता है, आप कैसे किस पिता के संतान हैं उसके कारण होता है, उनकी जीन कैसी है उसके आधार पर होता है, और दूसरा आप किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं उसके आधार पर होता है। अगर क्रोध आपको सचमुच में बहुत आता है तो आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप ऐसे दोनों हाथ अपना मिला लीजिए, चारों उंगलियों पर मिला लीजिए और दोनों अंगूठों को थोड़े से डिस्टेंस पर करके ऐसे सटा लीजिए, अंगूठा उंगली को न सटे, और ये स्थिति ले आकर के अपने हृदय चक्र पर यहाँ दबा करके इसको ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 11 बार ओम नमः शिवाय करेंगे, आपका क्रोध गायब हो जाएगा। इसको कहते हैं नमस्कार शांति मुद्रा। ये नमस्कार शांति मुद्रा है जो क्रोध को दूर करती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। क्या वृषभ राशि वालों का जुलाई में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? वृषभ राशि वाले कारोबारी जुलाई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई के महीने में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी शुक्र है, जो इस पूरे जुलाई के महीने में कर्क राशि में ही संभवतः गोचर करेगा। और कर्क राशि आपके राशि से तृतीय भाव है, आपके पराक्रम का स्थान है, और वहां पर शुक्र का होना और चंद्रमा जैसे शुभग्रह के घर में होना इस बात का संकेत है कि जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और हां, आपके 10वें भाव में रोजी रोजगार के स्थान में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है पूरे महीने, जो करियर को मजबूती प्रदान करेगी। तीसरे भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये मंगल हैं 16 अंश 4 कला पर। ये आपको साहस देते रहेंगे, ये आपको बूस्टअप करते रहेंगे। अगर जरा सा आप पीछे जाना चाहेंगे तो ये आपके अंदर साहस का संचार देते रहेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और जिसके कारण आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और कारोबार में वृषभ राशि के जातकों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारोबार में नई साझेदारी हो सकती है, नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ग्रहों का साथ मिलने से अपने करियर को लेकर के आप कोई सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। कोई भी फैसला सलाह लेकर करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए, नौकरी करने वालों को कार्य क्षेत्र में सभी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। वैसे तो वृषभ राशि के जातक स्वयं बहुत कूल होते हैं। वृषा स्थिर स्त्री शीतरुक्षो यामेट शुभुर वायु निशा चतुष्पात श्वेतो शब्दों विश्व मोदृष्ण मध्य प्रजा संगमनस्त शुद्र। कहने का मतलब ये है कि मेष राशि वालों का एक लक्षण ये भी है कि ये शांत चित्त होते हैं, ये उग्र जल्दी होते ही नहीं है, और जब उग्र होते हैं तो इन्हें जल्दी कोई ठंडा नहीं कर पाता है। तो ऐसे में किसी से शत्रुता का भाव न रखें। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रम करुणमेव च सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। इस चराचर जगत के सभी लोगों से, सभी जीवों से, अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबसे किसी से द्वेष न करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्रः करुण में हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी से द्वेष न करें, मीठा बोलेंगे तो काम आसानी से बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जातक हैं तो जुलाई के महीने में कामकाज की भविष्यवाणी क्या कहती है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक राजन हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। राजन जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। चलिए, माधव हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। माधव जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। रात में 12:45 वो प्राइमरी स्कूल में की बात करेंगे। जुलाई के महीने में नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? 7 है, अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी है? आइए जानते हैं पंडित जी से। अब हम पहुंच गए आपकी राशि में, मिथुन राशि में। तो देखिए श्रीमान, आपका ग्रह गोचर मिथुन राशि का इस जुलाई के महीने में ये कहने वाला है कि आपके राशि में अभी कुछ दिनों तक, लगभग 14 से 15 तारीख तक सूर्य देव गोचर करने वाले हैं। उसके बाद आपके राशि स्वामी बुध ये भी अपने गृह में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाला है। शनि देव आपके 8वें स्थान में बैठे हैं, वहां से 10वें भाव को देख रहे हैं, मतलब आजीविका को देख रहे हैं। तो शनि के इस गोचर के कारण जुलाई महीने में आपके कामकाज में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। देखिए, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, लेकिन उदास होने की कोई बात नहीं है। मन में निराशा और असंतोष के भाव अगर उत्पन्न हो तो उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि देखिए समय हर समय एक जैसा नहीं होता है। अगर रात होगी तो दिन होगा, दिन होगी तो रात होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के पूरे जीवन काल में केवल सुखों का सामना करे और कभी उसे परेशानी न हो। और अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा है तो नुकसान होगा। और काम में मन आपका इसलिए नहीं लग रहा है कि आपकी मिथुन राशि है, वो आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो अपने भाव से 12वें इस समय बैठा हुआ है 7 अंश 58 कला पर कुंभ राशि में। तो इसलिए काम में मन नहीं लगेगा। 20 जुलाई के बाद से मंगल आपकी मदद करेगा और आप कार्य क्षेत्र के सभी रुकावटों से पार पा जाएंगे। धीरे धीरे नौकरी पेशा की स्थितियां सुधरेंगी, कारोबारी फायदेमंद यात्रा कर पाएंगे, नए कारोबारी संबंध भी बन सकते हैं, धन लाभ भी होगा। सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, विवाद का योग बना हुआ है। देखिए, सावधानी तो यह है कि आप चिड़चिड़ापन ना बढ़ने दें, इरिटेट ना हो। और किसी के बात में इतना कैसे वजन होता है कि जब कोई चाहे कुछ ऐसा बोल दे तो आप पागलों जैसी हरकत करने लगेंगे, एब्यूजिंग करने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे, तोड़ फोड़ करने लगेंगे। अरे किसी की बात इतनी ताकत आप क्यों महसूस करते हैं? कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए ना। सोचिए किस कान से सुन लिया, उस कान से निकाल दिया। स्वाद और विवाद, ये दोनों चीज अगर आप त्याग देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रह गोचर चाहे जितना खराब हो, लेकिन आपका जीवन नहीं खराब होगा। क्योंकि स्वाद और विवाद का त्याग करने वाला पुरुष अपने आप में, स्त्री अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम स्वाद और विवाद के चक्कर में ना पड़े। हमें जो भी भोजन करने के लिए मिल जाए उसमें बिना टीका टिप्पणी किए उसे आपका प्रसाद मानकर हम भोजन ग्रहण करें। और कहीं अगर कोई विवाद हो रहा है, किसी थोड़ी चीज के लिए कोई आदमी विवाद कर रहा है, तो हम वहां से हट जाएं, उसे ही जीत जाने दें, हम ही हार जाएं। तो स्वाद और विवाद, ये दोनों को त्यागना है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद प्रकाश हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। मैं वेद प्रकाश से पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1978 सुबह के 10 बजे पटना में हुआ है। मैं अपने व्यापार और अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूं कि मेरा पुत्र का पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा और मेरा व्यवसाय कैसा चलेगा। मैं अभी लोहा का व्यवसाय करता हूं, मुझे और कोई व्यवसाय करना चाहिए या यही करते रहना चाहिए? देखो वेद प्रकाश जी, आपके दसम भाव का स्वामी शनि है और वहां गुरु की स्थिति है। लोहे का व्यवसाय आपके लिए सर्वथा उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप और कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फर्नीचर का व्यवसाय कर सकते हैं। अगर फर्नीचर का व्यवसाय आप कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फर्नीचर का व्यवसाय अगर नहीं कर सकते हैं तो जो किटप्लाई होती है वो किटप्लाई और सनमाइका लकड़ी का, ये दोनों व्यवसाय भी आपके लिए लाभकारक होगा। देखो वेद, जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है ना, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसके विद्या भाव का स्वामी शनि है। शनि बुध की पंचम नवम स्थिति है। बेटा आपका पढ़ने में ठीक है लेकिन टॉपर नहीं है। फेल कभी नहीं होगा लेकिन टॉप भी कभी नहीं करेगा। तो इसलिए बेटा अच्छी पढ़ाई करे, इसके लिए उससे कहिए कि रोज नहाने के बाद सूर्य को जल दिया करे और गणेश चालीसा का पाठ किया करे। इससे पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और भविष्य भी सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। क्या जुलाई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को कर्क राशि का गोचर बता दूं तो आपका राशि स्वामी 1 तारीख को गोचर करेगा मेष राशि में और शनिदेव आपके सप्तम भाव में पत्नी के और पति के स्थान में रहेंगे। आपके आमदनी के स्थान में राहु रहेगा, संतान के स्थान में केतु रहेगा। कुछ दिनों तक व्यय भाव में सूर्यदेव भी रहेंगे। ये सारा ट्रांजैक्शन अगर हम देख रहे हैं तो समझ में ये आ रहा है कि ये जुलाई का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ना तो बहुत यादगार बन पाएगा और ना ही बहुत दुख दे पाएगा। मानसिक तनाव तो रहेगा, मेहनत ज्यादा होगी लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कभी कभी थोड़ी सी उलझन बढ़ेगी। जुलाई के पहले 2 हफ्तों में कारोबार घाटे में जाने का संकेत है, क्योंकि सूर्य की जो द्वादश भाव की स्थिति है वो उसका कारण समझ में आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जो बिना किसी के सलाह लिए हुए करें। 20 जुलाई के बाद मंगल नौकरी और कारोबार में शुभता लाएगा। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर के कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो सचमुच में आपके सर पे मुकुट बनने वाला है। आप कल्पना नहीं किए होंगे जितना महत्वपूर्ण जगह आपको मिलने वाली है। कारोबार में सफलता के योग बनेंगे, कामकाज में तेजी आएगी, लेकिन मंगल ही बीच बीच में परेशानियां भी खड़ी करता रहेगा। तो क्यों ना ओम मंगल का ओम घृणी ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप क्यों न कर लिया जाए। अगर इस मंत्र का 10 माला जप 10 दिन आप कर लें तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों से राहत मिल जाएगी। कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कोई नया काम अगर आप शुरू कर सकते हैं तो शुरू कर लीजिए। सावधानी ये है कि हाथ आए अवसर को पहचानें। नजरअंदाज किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। भ्रमित न हो, क्रोध करने से बचें। अगर आपको अवसरों के बावजूद भी अवसर नहीं दिखाई देते हैं, ये सच है, अवसरों के बाद अवसर 95% लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अवसर को भांप लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अवसर को भांप लेते हैं, और जो लोग अवसर को भांप लेते हैं वही लोग इस पृथ्वी पर राज करते हैं।
वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होता है ना, वसुधा का सुख उसे मिलता है। एक दिन एक सज्जन हमसे मिले तो बताया कि इस समय मेरा एक एक रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। हम कहा भाई ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि मैं शेयर ब्रोकर था, बहुत बढ़िया मेरा काम चलता था, 50 करोड़ का हमारे पास टर्नओवर था, लेकिन अब आज सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया? तो बताया कि हमने मतलब कि सोचा कि सन 2014 में चुनाव होने वाला है, उसमें मिली जुली सरकार बनेगी, शेयर गिर जाएगा, इसलिए सारा पैसा निकाल करके रियल एस्टेट में लगा दिया। तो देखिए कितनी हंसने की बात है। ना तो आप ज्योतिषी हैं, ना तो आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आप कैसे अनुमान लगा लिए कि मिली जुली सरकार रहेगी? तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो पूर्वाभास गलत सही करके और अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता के साथ और बुद्धिमानों से राय परामर्श लेकर के अगर जीवन में कुछ करें तो कोई बुराई नहीं होगी। हाँ, भ्रमित मत होइए, क्रोध करने से बचिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं सिंह राशि वालों के। जुलाई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में अगर सफलता पानी है तो किन चीजों से सावधान रहना है, देखिए। सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए आपका राशि स्वामी सूर्य है और इस समय उसकी स्थिति मिथुन राशि में है, आपके एकादश स्थान में है, जो 14 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद ये राशि परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं या व्यवसायी हैं, उनके लिए हमारे समझ से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 11वें का सूर्य कभी बुरा फल नहीं देता है। सफलता मिलेगी, लेकिन ईमानदारी का साथ न छोड़ें। लालच अगर करेंगे तो सफलता भी प्रभावित होगी और इमेज भी खराब होगी। देखिए, सफलता पाने के लिए शॉर्टकट या जल्दीबाजी का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि कोई चीज शॉर्टकट और जल्दीबाजी प्राप्त तो हो पाती है, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाती है। तो इसलिए गलत किसी भी प्रकार का काम करने से और गलत काम में सहयोग करने से आपको दूर रहना चाहिए। इस महीने आपके 10वें भाव में राहु बुध की स्थिति बनी हुई है, जो आपको कार्य कुशलता देगी। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। साझेदारी का कारोबार करने वालों को भी सतर्क रहना होगा। जो लोग विदेशी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा कोई कारोबार कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि आपकी सिंह राशि है तो प्रातः काल उठ करके जुलाई महीने में सूर्य को अर्घ्य दें। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और अगर हो सके तो रामचरितमानस का मास पारायण आप जुलाई महीने में कर लें। देखिए, कारोबार साझेदारी से सावधान रहने की जरूरत है, अपने पैसों का ध्यान रखने की जरूरत है। लालच में आकर के किसी को अपनी पूंजी उठा करके मत दीजिए। नौकरी पेशा बेकार का भय अपने मन में ना आने दें कि हमारी नौकरी छूट जाएगी। ये समझ करके डिप्रेशन में अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपकी नौकरी की व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है। वो क्यों जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? केवल आप पॉजिटिव रहिए, बस। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि जुलाई के महीने में आपका कामकाज कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने कामकाज में सफलता पा सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक नौकरी पेशा लोग जो हैं वो जुलाई के महीने में क्या नई नौकरी पाने में सफल हो पाएंगे? क्या जुलाई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि वाले बिजनेसमैन जुलाई में बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता अगर पाना चाहते हैं तो किन बातों पर गौर करें, देखिए। देखिए, अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं तो आपको 2 बात जान लेनी चाहिए। एक, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके राशि का स्वामी ग्रह जो है वो बुध है और बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र जब गोचर करता है तो वो नीच राशि का हो जाता है, तब वो नीच माना जाता है। 2 बातें अगर आप समझ लें तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में ज्योतिष समझने में आसानी होगी।
तो जुलाई का महीना जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके आधार पर करियर और कारोबार के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं अच्छा नहीं, उत्तम है। मेहनत रंग लाएगी, नौकरी पेशा लोगों के तरक्की मिलने का योग बना हुआ है, कारोबार का विस्तार होगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में कन्या राशि के जातकों को और कारोबारियों को थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान ना हो। जो लोग विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या जिनके व्यापार का संबंध विदेशों से है, उनको लाभ मिलने के आसार जरूर होंगे। अगर आप कोई काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहे हैं और काम आपका 2, 3, 4 महीने से प्रभावित है, तो अब आपके काम का सिलसिला फिर से एक बार शुरू होने वाला है। बड़े तन्मयता के साथ अपने काम को शुरू करें। कारोबार में कोई भी बड़ा फैसला खुद ना लें, बड़ों से सलाह लें। अपने विरोधियों को अनदेखा न करें, विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है और विरोधियों को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश न करें कि अरे ये क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। विरोधी होता है, इस बात का ध्यान रखें। और पारिवारिक कलेश भी आपको दूर रखना चाहिए। मन की शांति बहुत जरूरी है, ऐसे में क्रोध बिल्कुल मत करिएगा और मेरी तरह चांदी के गिलास में पानी पीजिएगा और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में डाल लीजिएगा, इससे आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के जातक हैं तो जुलाई के महीने की कामकाज भविष्यवाणी आपके लिए क्या कहती है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक विमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। विमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो पंडित जी, प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम आकांक्षा है। हाँ, शुक्रिया। मैं अजमेर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म तारीख है 3 जुलाई 1993 और जन्म का टाइम है 6:53। मैं उसकी शादी और उसकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखो, आकांक्षा के शादी का जहां तक प्रश्न है तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय कर्क राशि में बनी हुई है। विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। नवंबर-दिसंबर 2021 से मार्च-अप्रैल 2022 तक इनके विवाह का संयोग बन जाएगा। और अगर विवाह ना भी हो पाए तो रिंग सेरेमनी जैसी कार्यक्रम तो अवश्य संपन्न हो जाएगा। विवाह की निश्चितता हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि विवाह कहाँ होने वाला है। आपने इनकी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है या करियर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखिए ऐसा है कि जो हम देख पा रहे हैं चंद्रमा से 10वां भाव जो है वो शुक्र का है और शुक्र अपने भाव को नहीं देख पा रहा है और शनि से शत्रु बहिरा दृष्टि से इत्तिसाल कर रहा है। इसलिए अभी इसको नौकरी मिलने का कोई योग बनता हुआ नजदीक भविष्य में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर प्रयास करेगी तो 17 जनवरी 2023 के बाद इसे सामान्य नौकरी मिलने का योग बनेगा, लेकिन अभी बिल्कुल योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए। तो भाई, तुला राशि अगर आपकी है तो आपके तो राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्य। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई के महीने में आपके 10वें भाव में मंगल की स्थिति रहेगी और ये स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में स्थिति को मजबूत बनाएगी। आप जोश और उत्साह से भरे रहेंगे, लेकिन इसी में एक और कमी भी रहेगी कि बेवजह ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप क्रोध भी कर सकते हैं। इसलिए ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में आइएगा और ना ही क्रोध करने की कोशिश करिएगा। आपके सभी प्रयास सफल होंगे, लेकिन आपका मंगल और शनि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं आमने सामने जिनसे आपको सतर्क रहना है। किसी कमजोर व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, उसे बिल्कुल ना सताएं, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना लाभदायक रहने वाला है और कारोबारियों को अपने विरोधियों को कम नहीं आंकना चाहिए। सरकारी नौकरी करने वालों को भी फायदा होगा
बस सावधानी आपको ये करना है कि शनि और मंगल वाद विवाद करा सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी को कुछ ना बोलें, मन शांत रखें, प्रसन्न रहने की कोशिश करें, रामचरितमानस का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई के महीने में कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, देखिए। देखिए, एक छाया ग्रह आपकी राशि में बैठा हुआ है केतु, जो पूरे महीने बैठा ही रहेगा। बुध राहु की भी तो दृष्टि पड़ रही है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में मंगल राशि स्वामी शुक्र के साथ चला गया है। कहने का मतलब मेरे ये है कि जुलाई का जो महीना आपके लिए है, इसमें थोड़ा सा नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी अच्छा, कभी थोड़ा सा नरम, कभी गरम, लेकिन लाभ भी मिलेगा। ये बात विश्वास रखने की है। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे महीने की, तो कुल मिलाकर के नुकसान नहीं होगा, लाभ ही रहेगा। महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोरी के साथ हो सकती है, क्योंकि ग्रह स्थिति इस तरह से है, शुक्र की स्थिति ऐसी है। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद नौकरी में परिस्थितियां सुधरेंगी, ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनको नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को अचानक धन लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है। अपनी सूझबूझ से आपको कोई बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और कारोबारियों का विस्तार करने के योग बनेंगे। अपनों का सहयोग न मिलने से आप निराश हो सकते हैं, लेकिन मन को शांत रखें। गलत संगत और गलत काम करने से बचें। कारोबार में कोई डील करते समय किसी बड़े से सलाह जरूर लें। दुर्गा जी की उपासना करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, देख लीजिए। धनु राशि के जातकों के कामकाज का मूल्यांकन करने के पहले उनका ग्रह गोचर जानना जरूरी है कि जुलाई महीने में क्या रहेगा उनका ट्रांजिट। तो ऐसे में धनु राशि के जातक जान लें कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेगा और गोचर कर रहा है। आपके द्वितीय धन स्थान में शनिदेव स्वगृही होकर के विराजमान हैं और आपके अष्टम भाव में मृत्यु के स्थान में मंगल और शुक्र की स्थिति है। तो कहने का मतलब कारोबारियों को इस महीने सतर्क रहने की जरूरत है। कोई गलत डिसीजन आपसे हो सकता है, कोई आदमी आपको ठग सकता है, कारोबारियों को विरोधियों के कारण नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जितना संयम और सूझबूझ के साथ काम करेंगे, उतना जल्दी आप विपरीत परिस्थितियों से निकल पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि धैर्य हर समय आपके साथ होना चाहिए। नौकरी करने वाले लोगों का भाग्य इस महीने साथ देगा। जो लोग टारगेट पर काम करते हैं, उनका समय बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के मन में नौकरी चले जाने का भय सब समाया रहेगा, जिससे जीवन में आनंद की कमी आ जाएगी। सरकारी नौकरी करने वाले संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जल्दी सफलता पाने की चाह में गलत काम ना करें और आपको चाहिए कि आप हर रोज स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल हल्दी जरूर डालें और हो सके तो एक दिया और धूप भी जलाएं। रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ में हर दिन जल दूध डालना आपके भाग्योदय में सहायक होगा। और गैर कानूनी तरीके से कारोबार करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे मतलब कि टैक्सों के लिए कभी किसी प्रकार की चालाकी न करें। जो भी है, जैसे भी है, उसको पारदर्शी ढंग से करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलो एक कालचक्र दर्शक किरण हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। किरण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछे पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मेरी लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2000 सुबह 7:37 शुक्रवार वाले दिन हुई है। पंडित जी, इसने बीटेक कर रखा है,
और पंडित जी 2 कंपनियों में इसने टेस्ट दिया है, तो अभी उसका रिजल्ट आने वाला है। तो पंडित जी क्या इसकी प्राइवेट जॉब इन दोनों कंपनियों में कहीं लग पाएगी या नहीं, और नहीं लग पाएगी पंडित जी उपाय बताइए। और पंडित जी इसके विवाह के लिए भी और बताइए, बिल्कुल कब लग तक पाएगी, विवाह होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विवाह का भी योग बना हुआ है, नौकरी का भी योग बना हुआ है। नौकरी बहुत अतिशीघ्र भविष्य में मिलने वाली है। नौकरी 2022 में, नौकरी 2021 में मिल जाएगी और विवाह का कार्यक्रम 2022 में संपन्न हो जाएगा। विवाह अच्छा होगा, लेकिन बिटिया के लिए कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी डालकर नहाया करे और जल और हल्दी केले के पेड़ में डाला करे। धूप दीप अगरबत्ती से केले के पेड़ की पूजा किया करे और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़ा करे। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय कर देगी तो उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आती है मकर राशि वालों की। जुलाई के महीने में मकर राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही सफलता पाने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, अब हम मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका स्वामी शनिदेव स्वयं है। और शनिदेव इस समय अपने ही राशि में, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, माने स्थित हैं, और 18 अंश 22 कला पर बकरी होकर के। तो चलिए, एक बात तो आपके समझ में आ गई कि शनिदेव अपने ही घर में हैं, किसी पराये के घर में नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, जो 7वें भाव में है और शनि से दृष्ट है। इसका मतलब जुलाई के महीने में मकर राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, जो कारोबारी हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी। भाग्य नहीं, मेहनत। 10वें भाव के स्वामी शुक्र 7वें भाव में बैठे हैं, जो कामकाज को मजबूती देंगे। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते नौकरी करने वालों के बहुत अच्छा है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति और वेतन वृद्धि का योग बन रहा है। जो लोग नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनको नए अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारियों का कोई नया काम शुरू होगा। कारोबार को विस्तार देने के लिए जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते शुभ हैं। 17 जुलाई के बाद कामकाज में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी और ऐसी स्थिति में विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। अपने विरोधियों पर नजर रखिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, धैर्य से काम करिए। अधीरता से काम बिगड़ जाएगा। आलस्य का त्याग करिए। कामकाज से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अपने माता पिता के मर्जी के बिना ना लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रा देवी हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। चंद्रा देवी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। चंद्रा देवी जी, सबसे पहले आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि स्पष्ट तौर पर आपका सवाल पंडित जी सुन पाएं। राजेश हमारे साथ कानपुर से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। पंडित जी चरण स्पर्श, पंडित जी चरण स्पर्श, पंडित जी चरण स्पर्श, बोलते रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा सवाल ये है, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मेरा सवाल ये, मेरा बेटा की उम्र 7 अक्टूबर 1989 है, रात को 2:10 पर। उसका मकान कब तक बन जाएगा और मेरी बहू की नौकरी कब तक लग जाएगी? चलिए, अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो बता देना चाहूंगा कि आपके बेटे के मकान के बारे में जहां तक प्रश्न है, तो शुक्र और मंगल की स्थिति अभी भी एक साथ है। मकान में बहुत विलंब की स्थिति नहीं है, लेकिन तब भी 2023 तक का समय लग सकता है। और आपने बहू के नौकरी के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में भी जान लीजिए कि नौकरी तो लगेगी, लेकिन विलंब की स्थिति उसके भी नौकरी में बनी हुई है। अभी जहां तक मुझे विश्वास है कि 2023 में उसको नौकरी मिलने का योग बन सकता है। नौकरी उसको मिल जाए, इसके लिए उसको चाहिए कि हर सप्तमी तिथि को व्रत करना चाहिए और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि को सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे नौकरी मिलने में उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और देखिए आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि जुलाई का महीना कामकाज के लिहाज से कैसा रहने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप कारोबारी हैं, तो कैसा आपका पूरा महीना बीतेगा, किन बातों का खास ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और निवेदन आप सभी से जो भी कालचक्र दर्शक हैं, जब भी आप कॉल करते हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी टीवी सेट का वॉल्यूम कम हो और आप सीधे स्पष्ट रूप से पंडित जी से अपना प्रश्न करें। बड़ी मुश्किल से आप लोगों की कॉल पंडित जी तक पहुंच पाते हैं और ऐसे में जब टीवी सेट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप स्पष्ट तौर पर अपनी बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए। हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करें। सूर्य प्रकाश, उत्तराखंड। पूछिए अपना सवाल। जी बोलिए बताइए। पंडित जी प्रणाम। मैं सूर्य प्रकाश उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1992, 1:53 पंडित जी मेरा विवाह और नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। जी चलो, विवाह की स्थिति बहुत जल्दी विवाह तय होने वाला है और अच्छा विवाह होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। विवाह के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छा से अच्छा विवाह होगा और अच्छी धर्मपत्नी आपको प्राप्त होगी। जहां तक करियर का प्रश्न है तो उसके विषय में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा स्ट्रगल की स्थिति बनी हुई है। ये स्ट्रगल भी विवाह के बाद समाप्त हो जाएगा। विवाह के बाद संभवतः आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में आज हम बात कर रहे हैं जुलाई महीने में आपके कामकाज की भविष्यवाणी की। पंडित जी आपको बता रहे हैं कि राशि अनुसार जुलाई का महीना अगर आप नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं तो कैसा रहने वाला है। आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी ये है कि आप सब में से बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि कब कुंडली विजेताओं के नाम हम बताएंगे या लॉकेट विजेताओं के नाम हम बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी वापस से पंडित जी कुंडली विजेता और लॉकेट विजेता के नामों की घोषणा करेंगे। फिलहाल कोरोना काल की वजह से कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नाम हम घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां पहले की तरह सामान्य हो जाएंगी तो हम वापस से ये घोषणाएं करेंगे। लेकिन इस बीच आपको कालचक्र देखते रहना है क्योंकि बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े होते हैं। पंडित जी ऐसे में उन विषयों से जुड़ी परेशानी अगर आप झेल रहे हैं तो उसके उपाय भी आपको बताते हैं, लेकिन इन उपायों को आपको कोरोना काल में घर पर रहकर ही करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही आपसे एक और निवेदन ये भी है कि जब भी आप कालचक्र में फ़ोन करते हैं, आपका फ़ोन जुड़ता है तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज़ पंडित जी तक नहीं पहुंच पाती है। और आइए बात करेंगे कुंभ राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई के महीने में किन बातों का खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों के ट्रांजिट के बारे में तो बात हो जानी चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो ये कहता है कि बृहस्पति आपके राशि में विद्यमान है और जो 7 अंश 58 कला पर विद्यमान है। आपके चतुर्थ भाव में बुध राहु की स्थिति है। ऐसे में जो स्थिति बन रही है वो ये बता रही है कि जुलाई का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। अधिकारियों से मनमुटाव हो सकता है, काम में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन की स्थिति होगी, दिमाग में कई विचार एक साथ आएंगे। अधिकारियों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के अनचाहे ट्रांसफर भी हो सकते हैं। 16 जुलाई के बाद नौकरी पेशा लोगों के स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा जो ग्रह गोचर बदल रहा है, और 16 जुलाई के बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति में सुधार आएगा। जुलाई का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है। नए सौदे होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्ते में कोई भी फैसला बहुत संभल कर लें। लिखा पढ़ी के कागजातों को ठीक से पढ़ें क्योंकि 24 जुलाई के बाद सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा और सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
इसलिए इस जुलाई में ये भी अवसर आपको मिलेगा कि सावन के महीने की शुरुआत होगी। भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करके आप अपने इस जन्म और अगले जन्म को दोनों को बना सकते हैं। हाँ, लिखा पढ़ी में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, अपनी योजनाएं सार्वजनिक ना करें और अहंकार से बचें। अहंकार सबसे बड़ा दुखद चीज है। भगवान कुछ नहीं खाते हैं, अगर खाते हैं क्या, अपने भक्तों का अहंकार। नारद का अहंकार खा लिया उन्होंने विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचवा करके। इस तरह से अर्जुन का अहंकार हनुमान जी के सामने उन्होंने देख लिया। सुदर्शन चक्र को हनुमान जी से सुदर्शन चक्र का अहंकार नष्ट करवा दिया। दुर्वासा का अहंकार अम्बरीश से नष्ट करवा दिया। तो भगवान क्या खाते हैं? अहंकार। अहंकार आपके पास नहीं रहेगा तो बस बढ़िया। अहंकार, मैं हूं, मुझे करना है, मेरी ही जिम्मेदारी है, दिस इज माई ड्यूटी। क्या बोल रहे हो तुम? अपनी जिंदगी के 1 मिनट का ठिकाना नहीं है, किस पल स्विच ऑफ हो जाएगा और खत्म हो जाओगे, और कह रहे हो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं करूंगा। इतना कर्तव्याभिमान नहीं ठीक है। ये कहो कि ईश्वर जैसा मुझसे कराएगा मैं करूंगा, ईश्वर जो मुझसे करा रहा है मैं कर रहा हूं। ईश्वर की जैसी प्रेरणा होगी वैसा। विनम्रता, विनय, ये आवश्यक है। और हर समय ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उनको नौकरी नहीं मिली, प्रमोशन नहीं हुआ तो देवी देवताओं का चित्र हटा देता है। अरे क्या फायदा, पूजा पाठ करने से मिला क्या? अरे पूजा पाठ कोई व्यापार थोड़ी है, दुकान थोड़ी है जहां से आपको कुछ मिल जाएगा। पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है, पूजा पाठ से धैर्य रखने की क्षमता मिलती है, पूजा पाठ से सच्चरित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। पूजा पाठ कोई बनिया की दुकान नहीं है जहां से आपको मनचाहा चीजें खरीद के मिल जाएंगी। तो इसलिए धर्म कर्म जो है सुख और शांति को देने वाले हैं, और इनको आप भौतिक चीजों से जोड़ करके ना देखें। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए उनसे बात करेंगे। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1981 रात के 10:30 बजे। 22 अगस्त 1981 रात का 8:30 बजे का जन्म है मेरा। हाँ बोलो आगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जॉब करती थी, अभी जॉब भी नहीं है, और कब तक लगेगी, ठीक है। और ये भी पूछना है कि एक फ्लैट है जो किराए पे नहीं चढ़ पा रहा है हमारा, और घर में भी काफी लड़ाई झगड़ा रहता है, और मतलब मेरी किसी से बन नहीं पाती है, लोग मुझे गलती समझते हैं हमेशा। देखो नीलम, ऐसा है बेटा कि आपने प्रश्न किया है पहली बात अपने नौकरी के लिए, तो मैं बताऊं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय मिथुन राशि में है, और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है, द्वितीय द्वादश की स्थिति बनी हुई है। अभी मुझे नजदीक भविष्य में आपको कहीं नौकरी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी थोड़े दिनों का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, और नौकरी आपको मिल ही जाए इसके लिए आपको श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना चाहिए, श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से बात करेंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। देखिए, मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो मैं कह सकता हूं कि आपके तृतीय भाव का राहु, आपके पंचम भाव का मंगल शुक्र और आपके चौथे घर का सूर्य ये संकेत दे रहा है कि कोई नया काम शुरू करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने कामकाज से जुड़ी यात्राएं निश्चित रूप से करनी पड़ेंगी। कारोबारी इस महीने रिस्क लेंगे, उनको अपने संपर्कों का लाभ मिलेगा। कारोबारियों को कई अच्छे अवसर भी आएंगे, लेकिन सतर्कता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। नौकरी पेशा इस महीने में अपने भविष्य को लेकर के कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, इसलिए सतर्क और सचेत रहें। हमेशा अपने लाभ के बारे में ना सोचें। किसी की सलाह आपके काम बना सकती है, बस सलाह को अनदेखा ना करें, और किसी सफल व्यक्ति से ही सलाह लेने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।